गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। गुरुदेव, महाकुंभ का जो शुभारंभ हुआ था आदि शंकराचार्य जी के सानिध्य में सर्वप्रथम किया गया था, थोड़ा सा इस पर प्रकाश आप अवश्य डालें। ऐसा है कि भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं से कुछ नहीं शुरू किया। जो परंपराएं उच्छिन्न हो रही थीं उसको पुनः प्रतिष्ठित किया। कुंभ का मामला भी इसी तरह का है। पहले से ही कुंभ पर्व हमारे यहाँ अनादिकाल से आयोजित हो रहा है। बीच में हमारे देश में बौद्ध मत का बोलबाला हो गया था और एक बौद्ध विद्वान हो गए धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति नाम के बौद्ध ने ये कहा, वेदा प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः संतापस्तापहानाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड्ये। जिसकी प्रज्ञा ध्वस्त हो गई है, जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, उसकी जड़ता के 5 चिन्ह हैं। क्या क्या चिन्ह है? का वेद को प्रमाण मानना, ये उसकी जड़ता का चिन्ह है। ये संसार बनाने वाला कोई है, ईश्वर नाम की चीज, ऐसा मानना, ये भी बुद्धि की जड़ता है। स्नान करने से, गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा मानना बुद्धि की जड़ता है। वर्णाश्रम धर्म मानना जड़ता है और प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानना बुद्धि की जड़ता है। ऐसा कहकर के उसने 5 चिन्ह बता दिए बुद्धि की जड़ता के। उसमें गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने की जो हमारे वैदिक काल से चली आ रही परंपरा थी, उस पर प्रहार किया गया और कहा गया कि ये पानी में नहाने से बुद्धि कैसे शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण हो जाएगा, पाप कैसे नष्ट हो जाएगा, ऐसा फालतू की बातें हैं, पोंगापंथी है, ये प्रचार किया गया। आज भी आप सुनते होंगे कहीं कहीं कोई इस तरह की बात उठाते रहते हैं। तो उस समय भगवान शंकराचार्य आए और उन्होंने आकर के ये उद्घोष किया कि ये गंगा यमुना का त्रिवेणी क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। तीर्थ यात्रा करने से, पुण्य नदियों में स्नान करने से पाप का नाश होता है। ये हमारा सनातन मत है और सबका आह्वान किया कि आइए स्नान करिए। तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के यहाँ आ गए और जब वो आकर के इकट्ठा हो गए बहुत बड़ी संख्या में, तो जो लोग इस तरह का मतवाद प्रचलित कर रहे थे उनकी बात पीछे हो गई। तो भगवान शंकराचार्य ने इसी का पुनरुद्धार किया। जो चीज़ लुप्त हो रही थी उन्होंने आकर के उसको रिस्टोर कर दिया। ये उनका योगदान है। जी गुरुजी, जैसे शाही स्नान किए जाते हैं, शाही सवारियां जो निकलती हैं, थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश अवश्य डालें। नहीं, ऐसा हुआ कि एक समय फिर आ गया। समय समय पे चीज़ें होती रहती हैं। तो मुगल जब यहाँ आ गए तो उन्होंने प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया। अल्लाह आबाद है जहाँ, वो जगह अल्लाहाबाद है, तो उन्होंने इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद करने के बाद लोग यहाँ स्नान के लिए तो आ ही रहे थे। कुंभ आदि के पर्व पड़े, जब पर्व पड़े तो लोग फिर इकट्ठा होने लगे। तो उन्होंने रोकना चाहा कि हम ये नहीं करने देंगे, स्नान नहीं करने देंगे। तब उस समय मराठे पेशवाओं का राज हो गया था। पेशवा एक राजा थे, बाजीराव पेशवा आदि, जिनके बारे में बताया जाता है, और उनका कानपुर के बिठूर तक राज्य फैला हुआ था। तो पेशवाओं ने कहा कि चिंता मत करिए, कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। वो पेशवा हिंदू राजा थे। हालांकि उस समय देश में मुगल राज्य था, इसलिए उनका नाम फारसी में पड़ा पेशवा माने होता है नायक, नेता। तो वो नेताओं का, नायकों का राज्य था, लेकिन शब्द वही पकड़ लिया गया, है ना। तो ऐसा हो जाता है, जैसे अब अपने देश में अपना राज्य हो गया है, फिर भी अंग्रेजी के शब्द चल रहे हैं। तो अंग्रेजी के शब्द चल रहे हैं, तो अब कोई बाद में अनुमान लगाए कि अंग्रेजों का राज हमारा है, शब्द वही आ गए। ऐसे राज हिंदुओं का था, लेकिन ऐसा माहौल था देश का, तो फारसी उर्दू के शब्द चल गए। ये फारसी का शब्द पेशवा उनके लिए, नायकों के लिए उपयोग में आने लगा। तो पेशवा आ गए और उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए। तो जो आ रहे थे संत महात्मा, उनको कहा कि आप लोग सब इकट्ठा हो जाइए, हम दोनों तरफ से सुरक्षा करते हुए गाजे बाजे के साथ आपको ले चलेंगे, और कोई आक्रमण करेगा तो हम जवाब देंगे, आप चिंता मत करिए। तो वो पेशवा लेकर के आए उनको। तो वो जो उनका प्रवेश यात्रा थी कुंभ में, वो पेशवाई कही जाने लगी। पेशवाओं के संरक्षण में आई, इसलिए हो गई पेशवाई। ठीक है।
और फिर यहाँ पर जब स्नान करने के लिए उनको जाना हुआ तो उन्होंने कहा अब क्या होगा। कहा चिंता मत करो, हम ही राजा हैं, शाह हैं, हमारे संरक्षण में चलो। तो वो शाही स्नान हो गए। तो ये पेशवाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त होने के कारण संरक्षित यात्रा हो गई और उसका एक स्वरूप बन गया। लेकिन चूंकि वातावरण मुगलों का ही था इसलिए शब्द उर्दू फारसी के आ गए, लेकिन वो चीज हमारी ही थी जी। लेकिन नाम में भी परिवर्तन क्यों हुआ? किसी शाह ने हमारी यात्रा को संरक्षण नहीं दिया। ऐसा ना इसका अनुमान लगाया जाए कि किसी मुगल ने हमको मदद की इसलिए शाही नाम हमने रख दिया। वो पेशवाओं ने मदद की, हिंदू राजाओं ने की। लेकिन गुरुदेव अब नाम में भी परिवर्तन किया गया है, जैसा कि अब ये इतिहास न जानने के कारण केवल शब्द का माने, जैसे प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किया उन्होंने, तो फिर जब ये लोग आए तो इन्होंने कहा इलाहाबाद फिर हटाओ, प्रयाग पुनः स्थापित करो। ऐसे ही वो उर्दू फारसी के शब्द थे, इसके कारण उसको हटा दिया गया। संस्कृत के शब्द ले आ रहे हैं, ये बात है। गुरुदेव जो भी महाकुंभ में आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, वो किस प्रकार लाभ कमा सकते हैं, ये भी आप जरूर बताएं। असल में ये जो जगह है ना, ये भौतिक लाभ कमाने की जगह नहीं है, आध्यात्मिक लाभ, धार्मिक लाभ कमाने की जगह है। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं पैसा कमाने, वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये पैसा कमाने की जगह नहीं है। इसलिए यहाँ कमाए गए पैसे का बहुत फल उनको नहीं मिलेगा। अगर पैसा कमा भी लेंगे तो उसका बहुत अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि ये पैसा कमाने की जगह नहीं थी। तुमने पैसा कमाया, तुमने एक तरह से उस जगह के महात्म्य को बिगाड़ने की कोशिश की। इसलिए यहाँ तो धर्म कमाने की जगह है। तो यहाँ जो आते हैं उन लोगों को 3 काम करना होता है। पहले तो अपना जीवन तपःपूर्ण करना पड़ता है कि नियम से एकदम संयमित जीवन जियो, पहली शर्त है। इस क्षेत्र में कदम रखते ही संयमित हो जाओ। दूसरा स्नान करो, पवित्र स्नान। और तीसरा दान करो। और चौथा श्रवण करो, सत्संग करो। जो तुम्हारे शाश्वत प्रश्न हैं, यहाँ पर ज्ञानी लोग आए हुए हैं। गंगा यमुना यहाँ पर प्रत्यक्ष होकर के बहती हैं और यहाँ जो संत आते हैं उनके मुख से सरस्वती निकलती है, तो संगम हो जाता है। तो जो लोग यहाँ आए और स्नान भी कर लिया और सत्संग नहीं किया तो सरस्वती का लाभ उनको नहीं मिलेगा, केवल गंगा जमुना का मिलेगा। तो इसलिए यहाँ ये 4 चीजें करने की होती हैं। जी गुरुदेव, अभी मैं आपकी जो चर्चा चल रही थी, संवाद चल रहा था धर्म पर, पर्यावरण का आज विषय उठाया गया, थोड़ा सा हम चाहेंगे उस पर प्रकाश अब अवश्य डालें। पर्यावरण तो व्यापक शब्द है। आज तो हम लोगों ने केवल नदियों के बारे में चर्चा रखी थी कि हमारी जो नदियां हैं वो हमारे विश्व विराट पुरुष के शरीर की नाड़ियां हैं, और नाड़ियों में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो शरीर व्यर्थ हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे विश्व समुदाय को लकवा न मार जाए, हमारा विश्व जो है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए चिंता व्यक्त की। और हम लोगों ने कहा कि नदियों को उनके नैसर्गिक प्रवाह में बहने देना चाहिए और उसमें गंदे नहीं मिलने देना चाहिए। तो इस बारे में प्रस्ताव किया। प्रदूषण पर भी चर्चा हुई, लेकिन मेरा एक प्रश्न जो था मैं पूछ नहीं पाई, प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण जो आजकल हर व्यक्ति के जहन में, उससे किस प्रकार मुक्ति पाई जाए, ये भी आप जरूर बताएंगे गुरुदेव। असल में हमारा जो सत्संग का कार्यक्रम है ना, ये इसी के लिए होता है। घर में तो हम झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, उससे घर साफ हो जाता है, नहा धो लेते हैं, धो पोछ लेते हैं तो शरीर साफ हो जाता है, इतना तक तो हम कर लेते हैं। लेकिन मन के मैल को, तो मन के मैल को धोने के लिए हमको सत्संग की अति आवश्यकता है। इसीलिए हम सत्संग करते हैं, और नियमित सत्संग जो व्यक्ति करता है, सदग्रंथों का पाठ करता है, सत्पुरुषों के वाक्यों का श्रवण करता है, तो उसके मन से मैल निकलने लग जाता है। तो मन के मैल को हटाने के लिए सत्संग ही एकमात्र साबुन है, और वो लगा करके अगर धो दिया जाए ज्ञान गंगा के जल से तो प्रक्षालन हो जाता है। गुरुदेव, कुछ लोग, जैसे मैं जब शाही स्नान पे गई थी, कुछ लोग स्नान कर रहे थे और एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पाप मुक्त हो गया, मेरे जितने भी पाप थे उससे मुझे मुक्ति मिल गई क्योंकि मैंने आज स्नान कर लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, उसकी अनुभूति है। ये अनुभव यहाँ पर जब आकर स्नान करते हैं लोग तो उनको अपने आप अनुभव होता है। ये 1, 2, 4 का अनुभव नहीं है। अगर 100, 200, 500, 1000, 2000 पर प्रयोग करने पर जो निर्णय आते हैं उससे लोग लगा लेते हैं कि ये सटीक है। यहाँ तो करोड़ों करोड़ लोगों के ऊपर का अनुभव है, इसलिए ये अनुभव है उनका। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर गंगा पाप को धोती है, लेकिन सशर्त धोती है, ये आपको हम बता दें। बिना शर्त नहीं कि बस आओ डुबकी लगाओ तो पाप मुक्त हो, ऐसा नहीं। वो कहती है कि आओ डुबकी लगाओ, मैं तुम्हारे सब पाप धोऊंगी, अगर तुमने अब आगे पाप दोष से बचने का संकल्प लिया तो इसका मतलब है कि यहाँ डुबकी लगा ले और डुबकी लगा के अपना अभी तक का पाप धो ले, लेकिन वो तब दूल्हा माना जाएगा
जब आगे पाप ना करने का संकल्प भी यहाँ ले कि अब मैं अपना जीवन पवित्र रखूंगा। नहीं, जैसे जैसे हज करने के लिए मुसलमान, हम उदाहरण समझ में आ जाए इसके लिए बता रहे हैं, तो वो लौट के आते हैं तो कहते हैं अब हाजी हो गए, तो वो बहुत सारी चीज़ों से फिर बचने लगते हैं कि भैया अब हम हज करके आ गए, अब हम नहीं करेंगे। मतलब ये है कि उसके बाद अब नहीं करना है, उसके पहले जो हो गया भूल से चूक से अलग बात है, वो सब माफ है। ऐसे ही हमारे गंगा यमुना की त्रिवेणी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आगे पाप न करने के लिए सचेष्ट रहने की शर्त है। जी गुरुदेव, हमने ये भी सुना है कि यदि साधु संत 100 डुबकियां लगाते हैं, 100 साधु संत डुबकी लगाते हैं, तो उसमें से सिर्फ 50 बाहर आते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? तो वो जो 50 है वो कहाँ विलीन हो जाते हैं? वो कहीं विलीन नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि उनका अभिमान विलीन हो जाता है। साधु संत दूसरा का पाप उनके पास है ही नहीं है। जितने भी साधु संत यहाँ नहाने आए हैं, आप कहेंगे कि यहाँ लोग पाप धोने आ रहे हैं, कि साधु संत कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, इनका ज्यादा ही पाप है क्या? नहीं, क्योंकि साधु संत ज्यादा नंबर 1 पे दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के स्नान ध्यान की ज्यादा व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब पहले नंबर पे स्नानार्थी तो साधु संत है। और अगर ये सिद्धांत बन गया कि पाप धोने आए हैं, तो आपके मन में या किसी के भी मन में ये प्रश्न आ जाएगा कि इसका मतलब यही ज्यादा पापी है क्या? ज्यादा नहाने के लिए यही उतावले हैं? नहीं, तो बात यह है कि जो आम श्रद्धालु है उसके तो अपने भूल चूक से किए गए दोष पाप हैं, वो तो उनको धोने आया है। वैसे तो जितना भी सनातनी होता है वो पाप से बचता ही रहता है जीवन पर्यंत, उसके घर की संस्कार शिक्षा ऐसी है। लेकिन भूल से चूक से होते रहते हैं तो उसको धोना पड़ता है। लेकिन जो साधु संत आए हैं वो तो निष्पाप हैं, वो तो संयमित जीवन जीते हैं, लेकिन अभी आत्माभिमान उनका बना हुआ है। मैं साधु हूँ, मैं साधक हूँ, मैं संयमी हूँ, ये जो अभिमान है ये सबसे बड़ा पाप हो गया। तो अब उनको इसको धोना है यहाँ। तो जब यहाँ आएंगे, जब बड़े बड़े महात्मा भी होंगे, रेत में सोना पड़ेगा, हाँ, पैदल चलना पड़ेगा, हाँ, और उसी पानी में नहाना पड़ेगा। अलग से सब चीज़ व्यवस्था है। बड़े बड़े जो महापुरुष आए हैं, ये जहाँ जाते हैं इनके लिए एक लेयर ऊंचा नहीं, हर चीज़ परिष्कृत वाली, खाने की चीज़, पीने की चीज़, ये वो हर चीज़ बहुत साफ सुथरा करके ले जाई जाती है। इनका क्लास अलग है। अब वो जो क्लास है उसका अभिमान आ गया कि मेरा तो अलग ही क्लास है। अब यहाँ आए, अब यहाँ उसी घाट पे उसी जल में नहाना है जिसमें आम लोग नहा रहे हैं, ये यहाँ करना पड़ेगा। उसी घाट पे शंकराचार्य नहाएगा जिस घाट में आबासा का खागा कोई भी नहाएगा, है ना। अब शंकराचार्य का अभिमान कहाँ ठहरेगा? ये जो अभिमान रूपी पाप उनके मन में बसा हुआ है, उसको धोने के लिए संत महात्मा आए हुए हैं कि ये भी धुल जाए, खत्म। गुरुदेव, आपसे जानेंगे, महाकुंभ का जो स्वरूप है वो बदलता नजर आ रहा है। महाकुंभ से तात्पर्य क्या है, ये बताएं आप। देखिए, महा का मतलब है कि महानता दिखाने के लिए। महा शब्द आजकल लगा देते हैं, मेगा इवेंट। मेगा के अर्थ में यहाँ महा है नहीं, यहाँ महा का शब्द वो दूसरा नहीं है। अब कुंभ है, मूल रूप से शब्द है कुंभ। ये कुंभ का मतलब रहता है भरा हुआ घड़ा। घड़ा तो खाली भी हो सकता है, लेकिन जब उसको कुंभ शब्द से हम कहते हैं तो भरा हुआ ही माना जाता है। हमारे यहाँ जो पवित्र कलश होता है, कुंभ जिसको कहते हैं, वो कुंभ शब्द से तभी कहा जाता है जब उसके अंदर जल भी भरा हुआ हो, रीता हुआ ना हो। तो कुंभ का मतलब है पूर्णता का प्रतीक, घड़ा। तो जैसे ये घड़ा पानी का भर दिया जाए तो कुंभ हो जाता है, ऐसे ही ये भी घड़ा है। इसको भी घट कहा गया है हमारे संस्कृत भाषा में, और विशेष करके अध्यात्म से जुड़ी भाषा में ये भी घट है, घड़ा है। अब इसको हम भर रहे हैं, लेकिन ये भरता ही नहीं है। ये चाहिए, कमी है, फिर वो आ जाता है, फिर कहते हैं ये चाहिए, कमी है, फिर कहिए ये कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है जिंदगी भर। जितना पाते जाओ उतनी कमी बनी रहती है। तो ये लगता है कि भाई ये कमी मेरी कभी पूरी होगी, कभी मैं भी भरूंगा, लबालब का एहसास मैं भी पा सकूंगा कि नहीं सकूंगा। तो कहते हैं कि ये लबालब पाने की जो व्यवस्था है ये भौतिकता से नहीं आ सकती। आध्यात्मिकता को अगर तुम अपने जीवन में उतार लो तो तुमको भरेपन का महसूस होगा। कैसे एक कांच के गिलास में आधा पानी भर के टेबल पर रख दिया मास्टर ने। बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ ये खाली है कि भरा है? तो बच्चों में 2 ग्रुप हो गए। एक कहता था खाली है, एक कहता था भरा है। कहता था खाली है तो कहते थे कैसे? कहते थे देखिए यहाँ तक भरा है, इसके बाद का खाली है। और उसको पूछते थे भरा है कैसे? कहा देखिए यहाँ तक भले खाली है लेकिन इतना तो भरा है। तो दोनों अपने अपने पक्ष में प्रमाण भी देते थे और ये कहते थे। लेकिन तभी एक महात्मा जी आ गए, वो मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगे।
तो जो बच्चे बैठे थे उन्होंने भी और अध्यापक ने भी मार्क कर लिया कि साहब ये मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, कुछ और बात है क्या? कहा हाँ और बात है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे। बोले क्यों, आप बता दीजिए। कहा ये तो लबालब भरा है। कहें ऐसा कैसे हो सकता है, दो पक्ष थे दोनों खंडित हो गए। उन्होंने कहा लबालब भरा है। बोले कैसे, सिद्ध करिए। कहा देखो इतना तो पानी से भरा है और इतना वायु और आकाश से भरा है, पूरा लबालब भरा है, खाली कहाँ है इसमें। और पूरा भर दिया बगल के जग से, कहा पूरा पानी से भरा है। अब पूरा खाली कर दिया, ऐसे ही रख दिया, कहा पूरा आकाश से भरा है। खाली कभी होता ही नहीं है, किसी भी दशा में पूर्णता ही बनी रहती। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, पूर्ण ही रहने वाला है। तो ये जो पूर्णता का अनुभव है ये अध्यात्म से आता है। इसीलिए जब समाज में लोग अपूर्णता का अनुभव करते हैं, खालीपन का, रिक्तता का, कमी का, न्यूनता का अनुभव करते हैं, तो कुंभ जैसे पर्व में आते हैं और यहाँ जो उनको उपलब्ध होता है उससे उनको पूर्णता का अनुभव होता है और उनका जीवन सफल होता है। गुरुदेव, ये कहा जाए कि आज के दौर में हर व्यक्ति 99 के फेरे में पड़ा हुआ है। वो जो एक शून्य बच जाता है वो उसी के चक्कर में लगाता है कि वो शून्य क्यों रह गया, और व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि उसको नजर आती है। तो बस वही दृष्टि ही तो बदलने का काम हम लोग करते हैं जी नहीं जी। ऐसे उलट देते हैं। गुरुदेव, दर्शकों के लिए संदेश स्वरूप क्या कुछ खास करेंगे जो भी महाकुंभ में आ रहे हैं? अब दर्शक तो डिजिटल हो गए हैं। नहीं, डिजिटल देखो, डिजिटल ठीक है, खराब नहीं है। तो इसलिए डिजिटल कुंभ ठीक है कि आपने घर में बैठे देख लिया, लेकिन इसका असली आनंद तब आएगा जब घर से निकलोगे, यहाँ आओगे, धक्का खाओगे और फिर कान में सौभाग्य से कोई आपको वो वचन कह देगा जो आपके जीवन का सबसे बड़ा वचन होने वाला है। तो इसके लिए प्रयास करो, असंभव कुछ नहीं है और उपलब्धियां ऐसे ही हो जाती हैं। यहाँ अमृत का कुंभ छलक रहा है, जो आ जाएगा कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में उसको कुछ न कुछ मिलना ही है। इसलिए विचार मत करो, आओ, यही हम कहना चाहते हैं। और ये तो चैनल ही श्रद्धा है, ये देखो इन्होंने उठा दिया नहीं, तो इसका साथ ले लो। अंत में एक बात और जानना चाहूंगी, आनंद किस प्रकार लिया जाए गुरुदेव? बात यह है कि आनंद वही आनंद है जो कभी खत्म ना हो। खाने का आनंद खाते खाते ही खत्म हो जाता है। शुरू में पहले वाले में ज़्यादा आता है, दूसरे वाले में उससे कम, तीसरे वाले में उससे कम, 15, 20, 25, 50 वाले में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और अंत में तो फिर कहते हैं बस सवाल ही नहीं, बस 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 बस, माने खाते खाते ही खत्म। ऐसे ही सोने का आनंद 8-9 घंटे के बाद खत्म होने लगता है। 10वें घंटे, 11वें घंटे नींद ही नहीं आती है, शरीर दुखने लग जाता है। इसी तरह से बाकी सब आनंद हैं। तो ये सब केवल थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहते हैं और बाद में कुछ ज़्यादा आपको अनुभव कराते नहीं हैं। ये अध्यात्म का जो आनंद है, एक बार अगर आ जाए तो जिंदगी भर उसकी स्मृति ही आनंदित कर देती है। इसलिए आनंद लेना चाहते हो तो अध्यात्म वाले आनंद को लो जो कभी खत्म ना हो। जी, बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी आज इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी है। यहाँ फिलहाल हम लेंगे ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए श्रद्धा MH1 टीवी चैनल के साथ।